अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर इफ्तिखार है और मैंने ये वीडियो एक्सपोज करने के लिए बनाई है एम उमर को, जिन्होंने कोर्स स्टार्ट किया था एसईओ का, द मास्टरमाइंड माइंडसेट बैच 2 का, जिसको मैंने परचेज़ किया और परचेज़ करने के बाद मैंने उस कोर्स को देखा और उस कोर्स से जो सीखा है या उस कोर्स में जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसके हवाले से आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ मिस्टर एम उमर को कि किस तरीके से इन्होंने मुझे ट्रेनिंग में इंटर किया और क्या क्या चीज़ें मैंने देखी और मुझे क्या फ़ायदा हासिल हुआ या मुझे क्या नुकसान उससे हासिल हुए। तो ये वीडियो उस हवाले से बनाई जा रही है। उससे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि मैं बेसिकली एक यूट्यूबर हूँ। 5 सालों से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और एसईओ के हवाले से अगर जो मेरी बेसिक नॉलेज है वो 2014-2015 तक मैंने सीखी है एसईओ, और बहुत ही एक्सपर्ट लोगों से सीखी है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी मतलब वो उनका लेवल हाई है और उनसे मैंने बेसिक्स वगैरह की टीचिंग्स ली और बाकी चीज़ों को भी मैंने देखा और उन लोगों ने भी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब मैंने 2-3 सालों से एसईओ को छोड़ा हुआ था और मैं इस चीज़ को नहीं देख रहा था, लेकिन जब मैंने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में रिव्यू देखा एम उमर साहब का, तो मुझे एक थोड़ा सा ये कह लें कि एक मतलब आइडिया हुआ कि यार मुझे इस चीज़ को देखना चाहिए या देखना चाहिए कि आजकल एसईओ में चल क्या रही है, ये क्या चीज़ सिखा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये था कि मैंने इस कोर्स को परचेज़ किया। बाकी रिव्यूज़ देख के जो स्टूडेंट्स रिव्यू उनको दे रहे थे, मैंने कोर्स परचेज़ किया। कोर्स की हमारी प्राइस आई थिंक मेरे ख्याल से $300+ थी और मैंने इनको जैसे एक रैंडमली मैसेज किया कि उमर भाई मुझे आपका कोर्स चाहिए, और इन्होंने मुझे अपनी बैंक डिटेल्स दी और मैंने फिर उसके बाद इनको पैसे देकर इनसे कोर्स परचेज़ कर लिया। अच्छा, अब बात करते हैं कोर्स मैंने परचेज़ किया, मैंने क्या सीखा या मुझे क्या लेवल लगता है इस बंदे का, या मुझे या मैं इसको अगर एक्सपोज कर रहा हूँ आज तो क्या चीज़ है। बेसिकली हुआ क्या कि जब मैंने इनका कोर्स देखा तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा जिसको कह लें अमेज़ था कि यार वाकई में मतलब एक जो चीज़ इन्होंने सिखाई है कोर्स के अंदर, अब तक के तमाम तर जितने भी बाकी टीचर्स हैं या बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं, जो कोर्सेज़ के ज़रिए इस चीज़ को टीच कर रहे हैं एसईओ को या डिफरेंट चीज़ों को, उन तमाम लोगों से हट के मुझे एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा बंदा नज़र आया जो वाकई में एक अच्छी चीज़ और कम पैसों के अंदर बहुत अच्छी चीज़ और इन डेप्थ के अंदर, मतलब अगर मैं एक बात करूं, छोटी सी बात करता हूं, मैंने बहुत सारे गुरुज़ को ये कहते हुए देखा है, इवन आपको तमाम तर ग्रुप्स में बाकी गुरुज़ में या बाकी टीचर्स ये कहते हुए नज़र आएंगे, मैक्सिमम तौर पर ये चीज़ें कहते हुए नज़र आएंगे कि आप जो है अपने पैशन को फॉलो करें। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ कमिंग आउट फ्रॉम द आउटसाइड। अच्छा, उसमें ये तमाम तर गुरुज़ जो टीचर्स जो आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यार अपने पैशन को फॉलो करो। मुझे जो मेन चीज़ है वो अच्छी लगी, वो एक ऐसी चीज़, मतलब मुझे जो इस चीज़ के अंदर, इस कोर्स के अंदर जो अच्छी लगी, इस बंदे ने उस चीज़ को गाइड किया जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। उस चीज़ को गाइड नहीं करा या उस चीज़ के बारे में नहीं बताया जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूँ, मैं 6 मंथ्स एक चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, अपने पैसों को, अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को, अपने टैलेंट को या अपनी इस स्किल्स को उसमें अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद मुझे एक जो चीज़ है या मेरी ब्लॉग है जो भी जिसको मैंने जो मेरी पैशन है, अगर वो मुझे प्रॉफिट नहीं देती, मिसाल के तौर पे $100 अर्न करती है, $200 पर मंथ अर्न करती है, और वही सेम अमाउंट ऑफ एफ़र्ट्स, स्किल्स और टेक्निकल चीज़ें और बाकी जितनी भी मेरी एफ़र्ट्स होगी या मेरा बजट होगा, वो मैं अगर एक ऐसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करूँ या ऐसी निश के अंदर इन्वेस्ट करूँ जो प्रॉफिटेबल है, तो मुझे उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मे बी पॉसिबल मैं $1000 या मे बी पॉसिबल मैं $1000 और $5000 अर्न कर सकूँ। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद है, जो बंदा एक छोटी सी बात को, छोटी सी चीज़ को इतना बेहतर तरीके से समझा सकता है कि यार आप प्रॉफिटेबल चीज़ों की तरफ जाओ, आप उन चीज़ों को या उन पैटर्न्स को फॉलो ना करो जो ये कदीम ज़माने से एक जो चीज़ जो हर कोई मतलब एक लकीर के फ़कीर की तरफ फॉलो करते हुए आ रहे हैं सारे, उन लोगों को वो फॉलो करते हुए अगर आप एक चीज़ करते हो और आप अपने पैशन को फॉलो करो और आपका पैशन एक प्रॉफिटेबल है ही नहीं, तो फ़ायदा ऐसी चीज़ को फॉलो करने का। तो एम उमर ने, यानी उमर भाई ने जो चीज़ सिखाई वो मुझे बहुत प्यारी लगी, मुझे बड़ा मज़ा आया इनकी ट्रेनिंग लेकर के, मुझे अच्छा लगा। मुझे देखा वो मैंने जब उस चीज़ को देखा, मैंने समझा, मैंने कहा वाकई में अगर मैं अपने पैशन की बात करूँ तो मेरा पैशन एक ब्लॉगिंग के अंदर था। मैंने 2015 के अंदर मैंने ब्लॉग भी क्रिएट की। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उसको रैंक नहीं करा या मैंने मेरे कीवर्ड्स रैंक नहीं हुए। मेरी जितनी नॉलेज थी, जितना मैंने सीखा था, मैंने उस हिसाब से उसको फॉलो करते हुए उसको रैंक भी किया। लेकिन क्या था कि उसमें कुछ ना कुछ लैकिंग थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें, और मैं उस चीज़ को इतना प्रॉफिटेबल तरीके से नहीं कर पाया, और एट दी एंड क्या हुआ कि मैंने उस ब्लॉग को सेल कर दिया। होता ये है अमूमन, हम एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, एक चीज़ के पैटर्न को देखते हैं, हम करते हैं, आ रहे होते हैं और उस चीज़ को हम बनाते हैं, और नेक्स्ट क्या होता है कि हम उस चीज़ को एट दी एंड
सेल करके उस चीज़ से उसी मार्केट से आउट हो जाते हैं, जो चीज़ हम कर नहीं पा रहे होते। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली हमें पता ही नहीं होता कि हमें स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमें निश किस तरह से देखनी चाहिए हमें कि अब हम बात करते हैं, अगर निश की बात कर लें, अगर हमारी निश प्रॉपर रिसर्च हुई ना हो, अगर हमने एक प्रॉपर निश को फाइंड ही ना किया हो या हमने प्रॉपर निश को सिलेक्ट ही ना किया हो, तो हम उसके कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करेंगे? और अगर हम कीवर्ड्स को सही से नहीं कर पाएंगे तो हम कंटेंट क्रिएशन कैसे करेंगे? हमारे पास एक पुराने पैटर्न के लिहाज से हमें ये सिखाया जाता है, हर कोई ये सिखा रहा होता है, बाकी गुरुज ये सिखा रहे होते हैं, टाइटल के अंदर कीवर्ड हो, टॉप 300 वर्ड्स के अंदर आपका कीवर्ड आ रहा हो, मुख्तलिफ आपकी कीवर्ड्स की इंजेक्शन हो, थ्रू आउट दी आर्टिकल्स आपने कीवर्ड की स्टफिंग की भी हो थोड़ी बहुत, या मतलब आपने कीवर्ड रेलेवेंसी या कीवर्ड डेंसिटी को देखा हुआ हो, तो उससे क्या होता है कि मतलब लोग कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी मैटर करती है और आपके कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। नहीं, इस चीज़ को इस ट्रेनिंग के अंदर मुझे बड़ा मज़ा आया कि इस चीज़ में ये दिखाई गई कि एक ऐसा कंटेंट जिसके अंदर वो कीवर्ड रखा ही नहीं है, मतलब वो कीवर्ड आ ही नहीं रहा, और ऐसे मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर वो आर्टिकल रैंक कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? वो कि उसके पीछे क्या साइंस है, उसके पीछे क्या मैथ है, वो बेसिकली इन डेप्थ होकर के उमर भाई ने सिखाया है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं यही रिकमेंड करूँगा सबको, इस वीडियो में जो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ उमर भाई को, वो ये इस तरह से कर रहा हूँ कि भाई ही इज़ अ ग्रेट टीचर, और उनका जो कंटेंट है और उनकी जितनी भी तमाम तर ट्रेनिंग है और तमाम तर जितना भी स्टफ़ इन्होंने सिखाया, इतने पैसों के अंदर कोई भी आपको आज के टीचर के आज के कोर्सेज़ के हवाले से कोई भी इतनी डेप्थ के अंदर आपको नहीं सिखा रहा। तो मेरा मशवरा ये होगा, अगर कोई वाकई में एसईओ सीखना चाह रहा है तो इनके कोर्स को ज्वाइन करें, उनके कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकता है। एट दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टीचर्स या बाकी गुरुज जो हैं वो ख़राब हैं या फेक हैं या आपको सही चीज़ नहीं सिखा रहे। मैंने भी 2014 से लेकर के 2016 तक ब्लैक हेड मेथड्स को, या आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेथड्स को फॉलो करते हुए अपने यूट्यूब चैनल्स को क्रिएट किया, अपने यूट्यूब चैनल्स पर वर्किंग करी। मगर एट द एंड क्या हुआ कि मैं उन शॉर्ट टर्म तरीक़ों से कमा तो पाया, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म ही रहे, मतलब 1 से 2 महीने 3 महीने तक के चैनल चलता था, उसके बाद वो चैनल सस्पेंड हो जाया करता था। उसके बाद जब मैंने एक लॉन्ग टर्म, एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जब मैंने काम करना शुरू करा, तो आज तक चैनल सेफ़ है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को काम करते हुए मैं कर रहा हूँ, तो आज तक मैं सेफ़ हूँ। मैं अपने आप को भी गुरु नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी कोई बहुत बड़ा टीचर ये नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत सारे टीचर हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एम उमर साहब जो है बहुत ही ज़्यादा काबिल और बहुत ही ज़्यादा वो हैं, लेकिन और ये वीडियो कोई इस तरह नहीं है कि तारीखों के परंदे बांधने के लिए बनाई गई हो। ये यार इस बंदे, क्योंकि मैंने बेसिकली ये हुआ कि जब भी मैंने इस बंदे को कॉल की या मैंने जो भी चीज़ पूछना चाहिए आजकल, क्योंकि मैं पीपीसी के अंदर अगर मैं जाना चाह रहा हूँ या मैं किसी चीज़ के अंदर भी काम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें से पूछी, तो वो मुझे समझ में आई। और मैंने इतनी ज़्यादा ना तो मैंने मतलब ऑनलाइन इनकी ट्रेनिंग ली है, मतलब मेरे पास तमाम तर इनके लेक्चर्स जो थे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में थे, मैंने वही देखा, उसी को समझा, क्योंकि मेरी नॉलेज बेसिक जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि मेरी बेसिक उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग की जो वाकई में इस फील्ड के मास्टर्स हैं, और मैं आज भी उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। आजकल में मेरी बातचीत नहीं है या जो भी नहीं है, मतलब मैं इस फील्ड से ही कटा हुआ हूँ, मतलब मैं किसी लोगों से बात ही नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मैं ऑनलाइन भी नहीं आ रहा होता, तो लेकिन मेरे लिए रिस्पेक्ट हर किसी के लिए मौजूद है और वो सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। मैं उन लोगों की बात भी नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक नए बच्चे हैं, जो एसईओ के हवाले से आते हैं और फिर अपनी ट्रेनिंग लॉन्च कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो जिस तरह मैं भी अपने आप को भी यही कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर या कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं रहा, कि मैंने जो है अपनी गलतियों से बहुत सीखा और फिर उसके हवाले से मैंने भी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई। तो मैं भी अपने आप को परफेक्ट नहीं कहूँगा, एम उमर भाई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन और तमाम तर जितने भी कोर्सेज़ मौजूद हैं ऑनलाइन इस टाइम मार्केट में, मुझे उन तमाम कोर्सेज़ में इसका कोर्स बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसने इन डेप्थ हर चीज़ को बेहतर तरीके से गाइड करके सिखाया है, बताया है। तो मेरा एक ये रिव्यू जो है वो अनबायस्ड रिव्यू है, कोई इसमें वो नहीं है, मैं किसी की हक तलफी नहीं कर रहा या मैं किसी के बारे में ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। मेरी किसी टीचर से या मेरी किसी भी बंदे से, किसी भी मेंटोर से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। इवन हर मेंटोर मुझे जानता होगा या हो सकता है जानता ना भी हो, लेकिन जितने मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मेरे लिए मेरे दिल में उनकी रिस्पेक्ट क्या है और मैं किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने अगर किसी से एक वर्ड भी सीखा है तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये वीडियो ये कहने के लिए नहीं है कि भाई वो बाकी मेंटोर्स जो है वो ख़राब है और एम उमर साहब जो है वो मेंटोर वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एम उमर मेंटोर की जो ट्रेनिंग थी वो मुझे अच्छी लगी। बाकी मेंटोर्स भी जो है वो अपने लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उनके स्टूडेंट्स भी बहुत कामयाब है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत सिखाते हैं, कहने का मकसद है कि एक ऐसा कोर्स मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसके बारे में एक रिव्यू देना मुनासिब समझा कि हाँ, मुझे बाकी तमाम तर चीज़ों में मुझे एक चीज़ ये है कि बहुत अच्छी लगी। और अब तक जितना मैंने इस ट्रेनिंग से सीखा, एक मतलब ये समझ सकते हैं कि यार 50 to 60% मेरे लिए नई चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, या हो सकता है कि भाई मैं मार्केट से आउट हूँ तो मुझे जो है अब ये पता चली हो।
तो बहरहाल इनका कोर्स अच्छा है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो बेझिझक बिला झिझक अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है और इनका कोर्स ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस बंदे की जो एक ख़ास अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि सपोर्ट बहुत अच्छी है। मैंने जब भी मैसेज किया हो तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी रिप्लाई ना आया हो या कभी किसी चीज़ पे कोई सपोर्ट मुझे ना मिली हो। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो में समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह उमर भाई को एक्सपोज़ किया है। बेसिकली टीचर अच्छा है और कंटेंट भी अच्छा है। आपको मेन जो चीज़ है ना, वो चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो ये लगी कि आपको ये प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कि आप किस तरीके से अपने काम को स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं और आपको मतलब पता हो कि आप कर क्या रहे हो। आप अंधाधुंध चलती हुई बस में चलते हुए उसको फिर करना और उसमें से थोड़े से सिक्के हासिल कर लेना कोई इतना बड़ा मसला, कोई इतना बड़ा कमाल नहीं होता। बात सारी ये होती है कि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो, आपको पता ही ना हो कि आप कर क्या रहे हो, फिर उसके बाद आप रिजल्ट्स पे रहो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो एम उमर भाई का कोर्स अच्छा है, मेरे ख्याल से इनका बैच 3 भी आ रहा है और बहुत अच्छी प्राइस है यार। इतना कोई मतलब इतनी कोई ज़्यादा महंगी प्राइसेस भी नहीं है, 30-40,000। अगर कोई चीज़ ऐसी जो आपको देखो, आप अगर ये बोलो कि यार मुझे एसईओ सीखनी है और मुझे ब्लॉगिंग करनी है और मुझे कोई फ्री में भी सिखा, तो भाई मेरे ब्लॉगिंग या कोई भी वेबसाइट या कोई भी अमेज़न की साइट से कुछ भी कर लो। आपको आर्टिकल लिखवाने के लिए बजट चाहिए, अगर आप खुद नहीं लिखते तो किसी से लिखवा दो तो भी बजट आपको रिक्वायर्ड है। लिंक बिल्डिंग में बजट रिक्वायर्ड होता है, कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट मार्केटिंग में, डोमेन होस्टिंग, 10 चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बजट रिक्वायर्ड होता है मिनिमम, मेरी समझ जो आता है। फिर टूल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, आपको कीवर्ड रिसर्च के टूल्स चाहिए होते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो $1000, $1000, $2000 का बजट आपके लिए एक मिनिमम चीज़ होती है। तो यार अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, सीखने के लिए अगर आप $300 to $400 खर्च कर रहे हो और वो चीज़, मैं अभी भी यही कहूँगा, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कोई नहीं होता, हमारी लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है और भाई से बहुत सारी चीज़ें स्किप हुई हो सकता है कि मैं गलत इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने ट्रेनिंग को देखा वो इतनी इन डेप्थ थी कि मतलब 4-4 घंटे के एक लेक्चर है या 3-3 घंटे के एक लेक्चर है। आप उसमें सोचो कि एक टॉपिक को लेकर के 3 घंटे बंदा कंटिन्यूसली समझा रहा है आपको कि यार बेसिक चीज़ क्या होती है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही प्रॉपर हो जाए ना तो आप उसको कर सकते हो। मैंने अभी तक पूरी ट्रेनिंग देखी है, कुछ चीज़ें स्किप करी हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं, लेकिन जितना मैंने देखा, कीवर्ड रिसर्च देखी, कंटेंट क्रिएशन देखी और इसके अलावा बैकलिंकिंग का देखा, गूगल के एल्गोरिथम्स को समझा और निश रिसर्च को देखा, तो ये बेसिकली मेन कंपोनेंट, मतलब एक बहुत मेन चीज़ है आपकी। तो अगर यही चीज़ आपकी स्ट्रांग ना हो, अगर आपकी इसकी नॉलेज ही परफेक्ट ना हो तो आप इसको आगे लेकर नहीं चल पाएंगे। तो ये इस कोर्स में मुझे अच्छा लगा। बाकी और भी गुरुज़ हैं और भी टीचर्स हैं, उनके कोर्सेज़ भी अच्छे हैं, मैं उनके बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आउट ऑफ ऑल द कोर्सेज़ अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, मुझे ये कोर्स बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिला झिझक इस कोर्स को ज्वाइन करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई किसी की हक तलफी हो, किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरा किसी से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं, ये सिर्फ एक रिव्यू था। एम उमर भाई ने अच्छा सिखाया, और भी अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये कोर्स बहुत अच्छा लगा। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको नहीं समझ में आए तो बाद में मुझे नहीं कहना, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इस बंदे ने जितना अच्छा सिखाया, मैं नहीं समझता कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता हो ना तो वो भी बंदा आसानी से उन चीज़ों को समझ सकता है, ये कि स्टार्ट ले सकता है। और प्लस ये बंदा आपको हमेशा हर टाइम हर वक्त आपको सपोर्ट करेगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है और मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपोज कर दिया इस बंदे को। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।